लैटिस पर बेस्ड कई प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे लैटिस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम को। सो देखते हैं इसमें क्या गिवन है। सो क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द सेट D50 इक्वल्स टू 1 to 5 10 25 50 एंड द रिलेशन डिवाइड्स बी अ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन ऑन D50। ठीक है, सो रिलेशन क्या है, डिवाइड क्या है और सेट क्या है, D50 के अंदर एलिमेंट कौन से हैं, 1 to 5 10 25 और 50। उसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ड्रॉ द हेज डायग्राम ऑफ D50 विद रिलेशन डिवाइड्स। ठीक है, मतलब हमें हेज डायग्राम तो इसका ड्रॉ करना है, बट किस रिलेशन के साथ, डिवाइड रिलेशन के साथ। ठीक है, डिटरमाइन ऑल अपर बाउंड्स ऑफ 5 and 10, और 5 और 10 के जितने भी अपर बाउंड्स होंगे उन्हें ड्रॉ करना है। ठीक है, डिटरमाइन करना है। फिर डिटरमाइन ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ 5 and 10, 5 और 10 के जो भी लोअर बाउंड्स होंगे उन्हें डिटरमाइन करना है। फिर डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 5 and 10, फिर इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हमें डिटरमाइन करना है। फिर डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट ऑफ D50। ठीक है, इसके ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होंगे, इसके लीस्ट एलिमेंट क्या होंगे, इसे डिटरमाइन करना है। और लास्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 5 and 10। ठीक है, सो हम ये देखेंगे कि हमें जो सेट गिवन है वो क्या गिवन है, D50 इक्वल्स टू क्या है, 1 to 5 10 25 एंड 50। ठीक है, अब इसका हम हेज डायग्राम ड्रॉ करना है। तो रिलेशन क्या गिवन था हमें, डिवाइड का। सो डिवाइड के अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें, सो भाई 1 डिवाइड करेगा। ठीक है, सो 1 किसको डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा। 2 किसको डिवाइड करेगा, क्या 2 5 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 2 किसको डिवाइड करेगा, 10 को डिवाइड करेगा। उसके बाद 5 किसको डिवाइड करेगा, 10 को डिवाइड करेगा, और साथ ही साथ 25 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद अब जैसा कि हम जानते हैं कि रिलेशन हमेशा क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, सो अब इसका जब हम हेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि इसमें अब 1 किसको किसको डिवाइड करेगा, 1 सबसे पहले हम छोटे नंबर को लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट है जो सबसे छोटा है, जो सबसे रिलेटेड होगा। सो 1 हो गया। उसके बाद अब 1 से 1 किसको किसको डिवाइड करेगा, 1 तो डिवाइड इन सबको करेगा, बट सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 2 और 5। तो 1 डिवाइड करेगा 2 को, और 2 और किसको डिवाइड करेगा, 5 को। उसके बाद 2 जो है, 2 किसको डिवाइड करेगा, इसमें जैसे कि 1 है तो 1 किसको डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा 2 को, और 1 डिवाइड करेगा 5 को। फिर 2 किसको डिवाइड करेगा, 10 को डिवाइड करेगा। तो 2 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। और इसी तरह से 5 भी तो डिवाइड करेगा 10 को, तो 5 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। और 5 यहाँ पर 5 25 को भी डिवाइड करेगा, सो 5 का रिलेशन 25 से भी हो जाएगा। इसके बाद ये 10 है, सो इसमें लास्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, 10। तो 10 का रिलेशन किससे होगा भाई, 50 से होगा। 10 किसको डिवाइड करेगा, 50 को डिवाइड करेगा। और 25 यहाँ लास्ट एलिमेंट है, तो ये किसको डिवाइड करेगा, 50 को डिवाइड करेगा। ठीक है, सो इस तरह से इसका हेज डायग्राम बन जाएगा। इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या था कि ड्रॉ द हेज डायग्राम ऑफ D50 विद रिलेशन डिवाइड। तो हमने हेज डायग्राम तो इसका ड्रॉ कर लिया। अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डिटरमाइन ऑल अपर बाउंड्स ऑफ 5 and 10। सो 5 और 10 के हमें क्या करने हैं, अपर बाउंड्स देखने हैं कि जितने भी जो अपर बाउंड्स होंगे 5 और 10 के वो क्या होंगे। सो अपर बाउंड ऑफ 5 and 10 आर क्या होंगे, 10 और 50, क्योंकि अपर बाउंड का मतलब जो इससे जस्ट क्या हो, जो इससे ऊपर हो। तो 10 हमें अपर बाउंड किसका बताना है, 5 का और 10 का। तो 5 और 10 का अपर बाउंड क्या है, 50 हुआ। क्यों, क्योंकि 5 भी 50 को डिवाइड करेगा और 10 भी 50 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन इन दोनों के बीच में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 तो 25 को डिवाइड कर रहा है, बट 10 25 को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए ये अपर बाउंड में नहीं आएगा। ठीक है, एक तो 5 का रिलेशन 50 से हो जाएगा और 10 का 50 से हो जाएगा। तो 5 और 10 का जो अपर बाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, 10 और 50। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया है कि डिटरमाइन ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ 5 and 10। 5 और 10 के हमें क्या बताने हैं, लोअर बाउंड्स। सो द लोअर बाउंड्स ऑफ 5 and 10 आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और 1। कैसे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोअर बाउंड की बात करें तो जो इसका लोअर बाउंड होगा वो क्या होगा, 5 और 10 का लोअर बाउंड। तो 5 और 10 के लोअर बाउंड में ये दोनों आएंगे 1 और 2, बट इसका रिलेशन किससे है भाई, 5
का 1 से है और 10 का 1 से है, ठीक है, क्योंकि 1 5 को डिवाइड करेगा, 1 10 को डिवाइड करेगा, ठीक है, बट 2 तो 5 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 5 और 10 के लोअर बाउंड क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 का रिलेशन 10 से है, ठीक है, और 5 का रिलेशन 1 से है, ठीक है, तो 5 और 10 के लोअर बाउंड क्या हो जाएंगे, 5 और 1 का भी रिलेशन 10 से है तो 1 का रिलेशन 10 से और 5 का रिलेशन 10 से है, तो 5 और 10 के जो लोअर बाउंड होंगे क्या होंगे, 5 और 1। इसके बाद हमें फाइंड करना है डिटरमाइन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 5 एंड 10। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा 5 और 10 का, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो सबसे उससे पहले हमें ये इसमें डिवाइड फाइंड करना था, हाँ ठीक है, डिटरमाइन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 5 एंड 10। तो 5 और 10 का हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताना है। सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 5 एंड 10 क्या हो जाएगा, 5। कैसे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 5 और 10 की बात करें तो 5 और 10 की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करनी है हमें, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड में क्या आएगा, ये 5 1 2, बट ग्रेटेस्ट इन दोनों में कौन, इनमें ग्रेटेस्ट कौन है, सो 5 है सबसे ऊपर, ग्रेटेस्ट यानी उस ऊपर सबसे पहले नंबर पर, ठीक है, सो क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा इससे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 5 हो जाएगा। इसके बाद हमें फाइंड करना है कि डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट ऑफ 50। सो ग्रेटेस्ट एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जो ऐसा एलिमेंट जिससे सारे एलिमेंट क्या हो, रिलेटेड हो, तो सारे एलिमेंट किससे रिलेटेड है, 50 से, ठीक है, सो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो, और वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमेशा ऊपर की तरफ मिलता है, तो क्या हो जाएगा 50, और अगर लीस्ट एलिमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लीस्ट एलिमेंट नीचे की तरफ, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद फाइनली हमें क्या बताना है, डिटरमाइन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 5 एंड 10। तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 5 एंड 10 की अगर बात करें, सो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 5 और 10 में यहाँ पे क्या है, द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 5 एंड 10 इज 10। कैसे, क्योंकि अगर हम लीस्ट अपर बाउंड की बात करते हैं तो अपर बाउंड में 10 25 50 10 ये तीन होंगे, बट लीस्ट यानी सबसे पहले कौन है, सो क्या है 10 है, ठीक है, सो ये लीस्ट अपर बाउंड में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इससे रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उससे और ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो और क्लियर हों, लैटिस पर बेस्ड, हेस डायग्राम और पोस्टेड पर बेस्ड, ठीक है।